चांदनी जलपरी और शैतान कछुआ। समुद्र की गहराइयों में, जहाँ मोती और शंखों की चमक थी, वहाँ चांदनी नाम की एक खूबसूरत जलपरी रहती थी। उसकी पूंछ चांद की रोशनी जैसी चमचमाती थी और उसका दिल उतना ही नर्म और दयालु था। एक दिन चांदनी समुद्र में घूम रही थी। चांदनी देखती है कि यहाँ कोई कैसे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसको पता नहीं था कि समुद्री संसार मुश्किल में है। एक शैतानी कछुआ, जिसका नाम कालाराज था, सभी जीवों को परेशान करता था। उसके डर से कोई अपने घरों से बाहर नहीं निकला करते थे। वह समुद्र के सबसे गहरे हिस्से में रहता था और किसी को भी अपनी गुफा के पास भटकने नहीं देता था। एक दिन चांदनी अपने दोस्तों से मिलने गई। उसने अपने दोस्तों को कहा, हमेशा डर के साए में जीना ठीक नहीं। मैं कालाराज से बात करने जाऊंगी और इस परेशानी का हल निकालूंगी। सभी मछलियां उसे रोकने लगी, लेकिन चांदनी ने ठान लिया था। चांदनी एक दिन बैठे सोच रही थी कि कैसे वो और समुद्री मछलियों को कालाराज के डर से आजाद करे। अचानक ही कालाराज चांदनी को बाहर देखकर उसको डराने लगा। चांदनी ने कहा, ये समुद्र सबका है, ऐसे तुम किसी को डरा नहीं सकते। कालाराज ने कहा, ठीक है, तुम मेरी गुफा में आना कहकर चला गया। चांदनी एक दिन डरते हुए कालाराज की गुफा की ओर बढ़ी। गुफा के अंदर बहुत अंधेरा था। जैसे ही वो गुफा के पास पहुंची, एक डरावनी आवाज गूंजी, कौन है जो मेरी गुफा में आने की हिम्मत कर रहा है? चांदनी ने हिम्मत से जवाब दिया, मैं चांदनी हूँ। मैं यहाँ ये जानने आई हूँ कि तुम सभी को क्यों परेशान करते हो। कालाराज गुस्से से बोला, ये समुद्र मेरा है, यहाँ हर कोई मेरी मर्जी से रहेगा। अगर तुम चाहती हो कि मैं किसी को परेशान न करूं, तो तुमको मेरी बात माननी होगी। चांदनी ने कहा, ये समुद्र सबका है, जितना तुम्हारा है उतना सबका है, ऐसे तुम सबको डरा नहीं सकते। कालाराज गुस्से से बोला, ठीक है, तो तुम्हें मेरी एक परीक्षा पास करनी होगी। कैसी परीक्षा? चांदनी ने पूछा। कालाराज बोला, यहाँ 3 रास्ते हैं। एक रास्ता खजाने की ओर जाता है, दूसरा तुम्हें गहरे जाल में फंसा देगा और तीसरा रास्ता सीधे मेरी कैद में ले जाएगा। अगर तुम सही रास्ता चुन पाई तो मैं ये समुद्र हमेशा के लिए छोड़ दूंगा और मछलियों को परेशान नहीं करूंगा। उसने सोचा, आज तक इसमें कोई सफल नहीं हुआ है, तो ये जलपरी मेरा क्या कर लेगी। चांदनी सभी रास्तों को देखकर सोचने लगी। गुफा को चारों ओर ध्यान से देखा। इन 2 गुफाओं में सिर्फ कला घना अंधेरा है और एक गुफा है जहाँ से सिर्फ मोतियों सी चमक और रोशनी है। चांदनी उसी गुफा की ओर आगे बढ़ती गई। अंदर जाते ही चांदनी को मोतियों सी बनी गुफा दिखा। वो नजारा बहुत सुंदर था। चांदनी बिना डरे आगे तैरती रही। उसने आगे जाकर कहा, ये तो सच में सही रास्ता है। खजाने की ओर जाने वाले रास्ते पर हल्की सी मोती जैसी चमक थी। वह उसी रास्ते पर थी। रास्ता रोशनी से भर गया और खजाना उसके सामने था। गुफा का रास्ता उसी खजाने के बक्से पर खत्म हुआ। चांदनी खजाने के बक्से से निकली। उसका पूरा शरीर मोटी सा चमक उठा। कालाराज ने चौंक कर कहा, तुमने सही रास्ता चुना, अब मैं अपना वादा निभाऊंगा। कालाराज का घमंड टूट गया। चांदनी कालाराज की बात सुनकर बहुत खुश हुई। कालाराज ने चांदनी से कहा, तुम अपनी इच्छा से खजाने में से कुछ भी ले सकती हो। चांदनी ने जीत के रूप में एक क्रिस्टल ले लिया। जब वो गुफा से जीतकर अपने दोस्तों के पास गई तो सब खुश हो गए। चांदनी को देखकर उसके दोस्तों ने उसकी बहादुरी की तारीफ की। सभी मछलियां अब पहले की तरह आजाद होकर रहने लगे। उस दिन के बाद कालाराज ने समुद्र छोड़ दिया और मछलियों को परेशान करना बंद कर दिया। कालाराज ने चांदनी को जाते हुए एक प्यारी सी मछली उपहार में दिया। चांदनी की बहादुरी ने सभी समुद्री जीवों को एक नई आजादी दी। अब चांदनी पूरे समुद्र में एक नायिका के रूप में जानी जाती थी। सब उसको पसंद करते और उसकी बहादुरी की बातें करते। चांदनी बच्चों को अपनी बहादुरी की कहानियां सुनाती और समुद्र पहले की तरह खुशहाल और शांत हो गया।